एक बार फिर से स्वागत है आपका छोटे छोटे रास्तों से गुजरती हुई पगडंडी पे। ये पगडंडी है जहां हम अभी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है अमर शहीद स्वर्गीय नरसिंह धानक शहीद स्मारक। ये शहीद स्मारक है जहाँ पर शहीदों को याद करने के लिए स्मारक बनाया जाता है। जगह जगह जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम के स्मारक बनाए गए, लेकिन उनकी मेंटेनेंस कितनी है, उनकी चीज़ें कितनी है, कैसे उस पर काम चल रहा है आप देख सकते हैं। मेंटेनेंस इतनी अच्छी है कि यहाँ पर घास के बंडल पड़े हुए हैं, जहाँ पर देख सकते हैं। अंदर मैं आपको कमरे पे ले जाऊंगा जहाँ पर एक कार्यालय होना चाहिए था, जहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। वो एक खंडर के रूप पे है। कोयलों से बच्चों ने यहाँ पर डिजाइन्स बनाए हुए हैं, यानी कि रख रखाव के लिए सरकार द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, मेंटेनेंस के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बिल्डिंग को एक बार बना दिया गया और बना के छोड़ दिया गया एक लावारिश की तरह। इसकी देखरेख वाला कोई नहीं। यहाँ दरवाजे ही नहीं हैं। दरवाजे के अंदर आप देखेंगे एक बड़ा सा हॉल है जिस पे किसी भी प्रकार का काम शुरू हो सकता था। स्वरोजगार की बात करें ऐसा कुछ काम हो सकता था, मशीन्स लग के जो है महिलाओं को मदद मिल सकती थी। इतने भवन से जो है किसी भी प्रकार का आप स्टार्टअप कर सकते थे, गांव के लोग यहाँ पर कुछ कर सकते थे। लेकिन जब इस स्मारक की बात आएगी तो ये देखा गया और सिर्फ खंडर देखा गया। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के जो मंगल दल हैं उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो लोग वो मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बाहर की तरफ चलते हैं। धानक जी, आप बताइए इस स्मारक के बारे में, कब बना, मेंटेनेंस कब हुई, किस तरह से काम चल रहा है इसमें? हाँ, इसमें जब ये लगभग 1999 या 2001 में इसका निर्माण हुआ था। हाँ। तो निर्माण होने के बाद गांव के लोगों ने ये वो दिया गया था रोजगार, विधायक निधि से बना था उस समय। उसके बाद जिनको काम दिया गया था वो भी कह रहे थे कई सदियों तक मेरा पैसा रुका हुआ, और उनने अपनी जैसे भी तैसे इसको बनाया और पास कराया। जब हमने इस बारे में गौर से, हमारे गांव के लोग कई सालों से इसमें पुस्तकालय के लिए बात कर रहे थे। ना तो पुस्तकें आई और ना ही बच्चों को कोई पढ़ाई, कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई। तो ये खंडरी बना पड़ा है, जब से है ये खंडरी बना हुआ है। हमने इसके बाद उसके बाद वर्ष 2015 में जब युवक मंगल दल का निर्माण हुआ था, उसके बाद यहाँ गांव में 3 बार बहुउद्देशीय शिविर लग चुका है। जहाँ यहाँ पे पहली बार एडीएम साहब आए थे, BL फिरमल जी, और उसके बाद और भी यहाँ मुख्य विकास अधिकारी भी आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे पिछली बार, जो सुभाष पांडे जी, वो भी यहाँ पे भ्रमण के लिए कई बार आ चुके हैं। और श्रीमान हमारे जो अभी विधायक हैं, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष जी रहे, गोविंद सिंह कुंजवाल जी, वो भी यहाँ पे कई बार हमारे बहुउद्देशीय शिविर में शामिल हुए हैं, और उसके बाद भी गांव में कई बार आ चुके हैं, उनका भ्रमण हो चुका है। और हमने भी कई बार उनको इस बारे में अवगत कराया है कि गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, हम भी चाहते कि गांव के जो बच्चे हैं जो यहाँ से प्लान कर रहे हैं उनको छोटा छोटा यहीं पे रोज़गार दिया जाए। मैं भी कुछ समय पहले ही बाहर रहता था। मैंने कोशिश की गांव के बच्चों को पढ़ाने की। मैंने गांव में अभी भी हम ये युवक मंगल दल की तरफ से बच्चों को पढ़ाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, और जो बहुउद्देशीय शिविर लगता है उसमें भी हमारे गांव के बच्चे प्रतिभाग करते हैं और हमारा साथ दिया हमारे साथियों और हमारे गांव के लोगों ने, जिनका मैं धन्यवाद करता हूं। और आज आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं, और आप हमारे गाँव में आए। उसके बाद जब हमने बहुउद्देशीय शिविर में इसकी बात मांग उठाई तो हमको बोला गया कि हाँ हो जाएगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद एक बार बीच में भ्रमण किया, हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे गौरव पांडे जी, जो यहाँ आए, हमने उनको भी दिखाया। तो उनने भी कहा कि यार गांव के लोग, तुम लोग एकजुट होकर इसको कर सकते हो, हमारे शायद जितना सहायता होगी कुछ करेंगे। लेकिन उसके अभी तक कुछ हो नहीं पाया। ये बड़ा दर्दनाक है। इस बिल्डिंग को बनाने में पैसा खर्च हुआ होगा, इस बिल्डिंग को बनाने में कुछ सोच रही होगी, वो सोच का पता नहीं, उस पैसे का पता नहीं, और जो यहाँ की हालत है वो आप देख सकते हैं। इसको चाहें, अगर मेरी यह आवाज़ हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे DM, हमारे SDM, किसी भी आला अधिकारी तक पहुँच रही है, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि एक बार यहाँ आएँ,
सर्वे करें, जानकारी लें कि जो सरकार की प्रॉपर्टी है, जो सरकार का पैसा है, उसका दुरुपयोग इस तरह से क्यों किया जा रहा है, क्या इसका कुछ समाधान हो सकता है। ये एक जगह की बात है, ऐसे कई गांव होंगे, ऐसी कई जगह होंगी जहां पर इस तरह की बिल्डिंग होंगी और वो खंडर का रूप ले चुकी होंगी। इनका किस तरह से यूज हो सकता है, इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस पर संज्ञान लें, इस पर बात रखें। आप जो हमारी परंपरा है, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, उसकी तो हम बात करते हैं, लेकिन जो धरोहर हमने बनाई है, खुद जिसके पत्थर हमने रखे हैं, आप ही के गांव वालों ने इसकी नींव रखी होगी, एक एक पत्थर करके इसको बनाया होगा, सोचा होगा कि हमारे गांव के लिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन जो परिणाम है वो सामने है। जहां पर सिलाई मशीन के सहारे एक औरत जो है वहाँ पर अपना रोज़गार चला सकती थी, वहाँ पर घास के बंडल पड़े हैं। जहाँ पर कुछ दरी और मैट्स बिछी हो सकती थी, वहाँ पर गोबर पड़ा हुआ है। तो ये बड़ा दर्दनाक है और ये दिल को झकझोर देने वाला है कि इस तरह की संपत्ति बिल्कुल बर्बाद हो रही है। इस तरह के मुद्दे हम उठाते रहेंगे, आप लोगों के बीच हम आते रहेंगे। आप ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए पगडंडी। धन्यवाद।